बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने कुछ धन इकट्ठा किया। व्यापारी ने सोचा कि इस धन को ले जाकर शहर में व्यापार करना चाहिए। ये सोचते ही व्यापारी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, क्यों ना हमें शहर जाकर अपना कुछ व्यापार शुरू करना चाहिए। ये सुनते ही उसकी पत्नी ने उसकी हाँ में हाँ कर दी। लेकिन शहर जाने का रास्ता इतना आसान नहीं था। घने जंगल और पहाड़ों से होकर गुजरने वाले इस रास्ते में कई तरह के खतरे थे। डाकू जो कि आने जाने वालों के पैसे और उनका सारा सामान लूट लेते थे। जंगली जानवरों घूमते रहते थे और अनजान लोगों की चालाकियां। ये देखते हुए अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन से कहा, ये देखते हुए अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन से कहा, सुनो जी, शहर जाने का रास्ता तो बहुत खतरनाक है। उस रास्ते पर तो जंगली जानवर और डाकू लुटेरे रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे सभी पैसे लूट ले। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, नहीं भाग्यवान, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहते ही उसने अपनी पोटली तैयार की और उसको लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई जो बड़ा ही मिलनसार लग रहा था। अर्जुन ने उस व्यक्ति से कहा, नमस्कार भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम शहर जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। अर्जुन को उसकी बात अच्छी लगी और वो दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को पता चला कि उसका नाम विक्रम है। विक्रम हंसमुख था और मजेदार कहानी सुनकर टाइम जल्दी कटवा देता था। रात में वे दोनों किसी पेड़ के नीचे एक साथ आराम करते और दिन में एक साथ चलते और मिलकर भोजन करते। धीरे धीरे अर्जुन को विक्रम से मित्रता हो गई। लेकिन विक्रम एक साधारण आदमी नहीं था, वह एक चालाक चोर था। उसकी नजर अर्जुन की पोटली पर थी। उसने कई बार पोटली पर ध्यान दिया कि अर्जुन पोटली को बहुत ध्यान से रख रहा है। इसे अंदाजा लगा लिया कि उसमें कुछ कीमती सामान है जो वो उसको बहुत ज्यादा ध्यान से रख रहा है। एक दिन जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। तभी विक्रम धीरे से उठा और पोटली की तलाशी लेने लगा। उसने पोटली का हर एक कोना देख लिया, लेकिन पोटली में ना ही पैसे थे और ना ही सोना। विक्रम यही देखकर बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस व्यापारी के पास जरूर धन होगा, लेकिन इसने कहाँ छुपा रखा है। विक्रम पूरी रात इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और वह थक कर सो गया। सुबह दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। विक्रम को यह समझ नहीं आ रहा कि धन कहाँ हो सकता है, लेकिन अब सफर खत्म होने वाला था। शहर बस कुछ ही दूर रह गया था। शहर के पास पहुंचते ही अर्जुन ने कहा, अब हमारी राहें अलग हो जाती हैं, मेरा रास्ता अलग है। ये सुनते ही विक्रम से रहा नहीं गया और अर्जुन से कहता है, भाई मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। असल में मैं एक चोर हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारी पोटली में धन होगा, इसीलिए मैंने पूरी रात उसे देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बताओ तो तुम्हारा धन कहाँ है?
अर्जुन यह सुनकर चौंक गया और मुस्कराकर बोला, तुम सारी रात मेरी पोटली में पैसे ढूंढते रहे।